देखिए आज हम करणी के गुणनफल के बारे में देखेंगे। ये देखिए दो अलग अलग करणियों का गुणनफल है। करणी का गुणनफल कैसे किया जाता है, इसके पहले हमने जो है करणी का योग और अंतर हमने देखा कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए दो अलग अलग करणी दिया गया है और इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। जो प्रश्नावली 1 का जी का है, क्वेश्चन नंबर 1 है कक्षा 9 के लिए। यह करणी चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर देखिए करणी में गुणा करते समय सदैव आपको ये ध्यान में रखना है, क्या करणी की घात समान है। अगर करणी की घात समान है तो इनका गुणा करना संभव है, और अगर करणी की घात समान नहीं है तो इनका गुणा करना दूसरे तरीके से करेंगे। जब तक उसकी करणी समान ना हो तब तक गुणा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले से इनकी घात बराबर दिया गया है, इसलिए इनका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो जो ये मिश्र करणी है, ये भी मिश्र करणी है। इनका जब गुणा करेंगे बाहर का बाहर के साथ करेंगे। 3 गुणित 2, करणी की घात कितना है, दोनों का 5 है, तो 5 लिखकर दोनों को एक ही करणी के अंदर लिखेंगे। 2 गुणित 3, अब इसका गुणा करेंगे। 3 दूना 6, फिर करणी की अंतर्गत दिया गया है 2 तिहाई 6 और करणी की घात 5 है। ये है दो अलग अलग करणियों का गुणनफल। फिर देखो एक बार ध्यान से समझ लेंगे। दो करणियों का गुणनफल करते समय सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे क्या करणी की घात समान है। अगर समान है तो समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समान नहीं है तो पहले उसको हम बराबर कर लेंगे, तभी जाके उनका गुणनफल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पहले से इनका करणी की घात समान दिया गया है, तो हम ये मिश्र करणी है, ये भी मिश्र करणी है, बाहर का बाहर के साथ, अंदर का अंदर के साथ गुणा कर देते हैं। गुणा करने के पश्चात 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, जो इसका गुणनफल आएगा वही इसका परिणाम होगा। इसी तरह देखो दूसरा सवाल है, जब क्वेश्चन नंबर देखो 1 2 हम और बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ करणी के अंदर 2 दिया है और करणी की घात 3 है, गुणित करणी के अंदर 4 दिया गया है, करणी की घात 3 दिया गया है। अब इनका गुणा करते समय यहाँ पर भी विशेष आप ध्यान देंगे कि ये देखिए करणी की घात और यहाँ पर करणी की घात समान दिया गया है। तो इनका गुणा के जब आप करेंगे तो इनको देखो बाहर यहाँ नहीं दिया गया है, तो बाहर गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी घात 3 समान है, तो आप एक ही करणी में लिखेंगे। यहाँ पर 2 है 2, यहाँ गुणित 4 है तो 4 लिख देंगे। इसको सरल करेंगे तो यहाँ करणी की घात 3 है 3, 2 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2। तो हमने शुरुआत में ही बतलाए थे कि करणी को लगाते समय जो करणी की घात रहता है, अगर उतना इसका क्रम बनता है तो उनको आप बाहर कर सकते हैं। अगर उसका क्रम इतना नहीं बन रहा है तो उसको अंदर ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं करणी की घात 3 है, इसका 2 का क्रम बन रहा है, तो 2 हम बाहर कर सकते हैं। तो ये है इसका गुणनफल। जब इसको हम बाहर भी कर सकते हैं, और जब बाहर नहीं होगा उसको बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका खंड होगा 2 तिहाई 6, कोई भी अंक जो है 5 बार नहीं आ सकता, इसलिए इसको हम बाहर नहीं कर सकें। लेकिन 2 देखो 3 बार है, इसलिए इसको हम बाहर कर दिए। अब हम ये देखते हैं कि दो अलग अलग करणियों की घात जब बराबर न दिया गया हो, जब घात बराबर न दिया गया हो तो उनका गुणनफल आप कैसे लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है करणी के अंदर 3 और गुणित करणी के अंदर 6 और करणी की घात 4 है। ये विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए ये इसके पहले जो हम गुणनफल पढ़ते थे उनमें करणी की घात समान रहा करता था, लेकिन इसमें देखते हैं कि करणी की घात समान नहीं है। तब इनका गुणनफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप करणी की घात को बराबर करेंगे। किसको करेंगे बराबर, करणी की घात। तो करणी की घात बराबर करने के लिए यहाँ पर करणी की घात 2 है और यहाँ पर करणी की घात 4 है। तो इसके लिए आप सबसे पहले करणी की जो घात रहता है उनका लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 और 4 का लासा कितना होता है, 4। नीलगत्तम समापवर्तन निकालेंगे तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे करणी है, करणी लिखेंगे। यहाँ 2 है तो अब 2 ना लिखकर क्या लिखेंगे, जो लासा आता है। लासा कितना है, 4 है। तो 4 लिखने के बाद यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे। देखो 2 का इसमें भाग देंगे 4 में, तो 2 दूना 4, यानी 2 बार गया तो इसकी घात में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे,
इसकी घात लिखेंगे, फिर गुणित, यहाँ पर करणी, यहाँ क्या लिखेंगे जो यहाँ रहता है 4, 6, 4 1 4। अब इसको एक ही लिख सकते हैं क्योंकि घात बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 3 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ 6 है इसको 1 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी 1 घात है इसकी 2 घात है। 4 करणी में देखो यहाँ 3 गुणित 2 4 नहीं बन सकता है, 3 त्रिका 9 छक्का 6 9 54, अर्थात इसका गुणनफल जो होगा रूट में 54 और करणी की घात कितना दिया गया है 4 यानी 4 दिया गया है। इसी तरह से आप जो भी होगा जब करणी की घात समान न हो तो आप कैसा भी सवाल दिया गया हो करणी के रूप में आप उनको इस तरह से सरल कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर एक बार से ध्यान देंगे कि जब करणी की घात समान न हो तो सबसे पहले हम करणी की घात को बराबर करते हैं। जैसे 2 और 4 का लासा कितना होता है 4। अब यहाँ करणी में इसकी घात 4 लिखेंगे, यहाँ 3 है 2 दूना 4, यहाँ पर फिर 4 लिखेंगे, 4 1 4 एक बार लिख दिया गया। अब देखो कि घात समान हो गया है तो करणी घात जब समान हो गया करणी के अंदर लिखेंगे 4, करणी की घात 4 हो गया, करणी के अंदर लिखेंगे 3 2 बार है, 6 1 बार है, सरल किया गया तो करणी के अंदर 54 और करणी की घात 4 आपको प्राप्त हुआ। इसी तरह देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कैसे दिया है, करणी के अंदर 2 और करणी की घात 3 दिया है। फिर यहाँ पर दिया है करणी के अंदर 9 और करणी की घात 6 है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, दोनों की घात समान नहीं है तो गुणा तभी हो सकता है जब दोनों की घात क्या हो समान हो, यानी 3 और 6 को समान करेंगे लासा द्वारा तभी जाके इसका गुणा हो सकता है। तो सबसे पहले हम 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब जैसे पहले आप करते थे यहाँ करणी की घात क्या लिखेंगे जो लासा रहता है 6 और उसके अंदर यहाँ 2 दिया है 2 लिखेंगे, 3 दूना 6 इसकी घात में लिख देंगे। अब यहाँ गुणित, फिर यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे और यहाँ 9 है तो 9 लिखेंगे, 6 1 के 6 होता है यानी 1 बार जाएगा। अब फिर देखो इनका घात समान हो गया तो इनको हम एक ही करणी में लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे और 9 को 1 बार लिखेंगे। इसमें ऐसा कोई अंक नहीं जिसका खंड करने के पश्चात वह अंक 6 बार हो, जब नहीं होगा तो इसको ऐसे ही गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 दूना 4 4 9 36। अब देखिए इसको आगे और हम लगा सकते हैं, हम 36 को लिख सकते हैं 6 घाते 2, क्या लिख सकते हैं 36 को हम लिख सकते हैं 6 घाते 2 और करणी के अंदर जो ये 6 लिखा है कि करणी की घात जो 6 लिखा है, करणी की घात 6 लिखा है तो इनको हम लिख सकते हैं 1/6 क्या लिख सकते हैं 1/6। फिर ध्यान समझेंगे 36 किसका वर्ग है 6 का, 6 छंग 36 और करणी की घात 6 है तो इनको हम लिख सकते हैं 1/6। अब देखिए घातांक का नियम लगेगा तो घात में घात का क्या होता है गुणा हो जाता है, तो 2 गुणित 1/6 यानी 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ 6 था, यहाँ देखो 1/6 है ना, तो यहाँ पर करणी की घात क्या होता है 6 होता है, यहाँ पर देखेंगे 1/3 है तो करणी की घात क्या होगा 3 होगा। ये इसका आपका सरलतम रूप हो गया। अब इससे ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब इसमें 6 का कोई भी खंड नहीं होगा जिससे कि 3 आ सके। इस तरह से आप जितने भी गुणनफल दिए रहेंगे, चाहे उसकी घात बराबर दिया हो चाहे ना दिया गया हो, आपको दोनों तरीका हमने आपको बतला दिया, इस तरह से आप लगाएंगे। अब देखो एक हम भाग बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ दिया है करणी के अंदर 18 और करणी की घात 9 है, भागे यहाँ पर करणी की अंतर दिया गया है 9 और इसकी भी घात 9 है। अब देखो दो फलनों के दो करणियों का भागफल कैसे लगाया जाता है, ये गुणनफल था, अब आपको हम भागफल बता रहे हैं। तो भागफल और गुणनफल में दोनों में नियम वही है कि सबसे पहले हम घात को समान करेंगे, अगर घात समान है तो समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर घात समान नहीं है तो उनको लासा यानी एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक की सहायता से हम उनकी घात को हम समान करेंगे यानी बराबर करेंगे। जब बराबर दिया गया है तो बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हल करने के लिए आप लिखेंगे इनका घात समान है तो इनको एक ही में लिखेंगे 18, भागे क्या है 9, 9 लिख देंगे, 9 दूना 18 यानी करणी के अंदर
2 और इसकी घात 9, इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता, तो इसका यही सरलतम रूप हो गया। ये है करणियों का भागफल ज्ञात करना। इस तरह से आप चाहे जैसा करणी दिया गया हो 2 या 3, आप इस तरह से आप चिन्ह को देखकर आप सरल करेंगे। जैसे हम देखो एक और बता देते हैं, जब इनकी घात समान ना हो। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है करणी की घात, करणी के अंदर 2 और घात इसकी 2 माना ही जाता है, करणी के अंदर 3, इसकी घात 3 है, फिर गुणित करणी के अंदर 4 और इसकी घात 4 है। देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ते थे सिर्फ 2 पद थे, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, और ये तीनों पद कैसे हैं? करणी के रूप में हैं। तो अलग अलग करणियों का गुणनफल करना है। हमने शुरू में ही बतलाए हैं, आपको बराबर बताते चले आ रहे हैं कि 2 अलग अलग करणियों का गुणनफल या भागफल तभी किया जा सकता है जब उनकी घात समान हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी करणियों की घात समान नहीं है, तो सबसे पहले हम इनकी घात को समान करेंगे। तो समान करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, जितनी घातें रहते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर 3 है 3, और क्या लिखा है 4। कालासा बराबर कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। तब यहाँ पर जो करणी में है, यहाँ सबसे पहले आप जो करणी की घात रहता है यहाँ पर 2 माना जाता है। अब 2 ना लिखकर 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसमें विभाजित करेंगे तो 2 छंग 12 होता है, गुणित फिर यहाँ 12 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 है 3, 3 चौ 12 होता है, फिर गुणित यहाँ 12। अब यहाँ देखो 4, 4 तिहाई 12 होता है। अब इनका देखते हैं हम कि घात समान हो गया। जब घात समान हो गया तो आप इनको एक ही करणी में लिख सकते हैं। 12 है 12 लिखेंगे, 2 को हम 6 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। 3 को हम 4 बार लिखेंगे। 1 2 3 4। उसके बाद 4 को 3 बार लिखेंगे। 1 2 3। अब इससे ज़्यादा नहीं है। फिर आप यहाँ ध्यान देंगे इसमें जितनी भी करणी है सबकी घात कितना है? 12 है, तो आप 12 लिखेंगे। करणी के अंदर 2 6 बार है तो हमने 6 बार लिख दिया, 3 4 बार है तो हमने 4 बार लिख दिया, 4 3 बार है, इसकी घात 3 है तो इसको हमने 3 बार लिख दिया। अब 2 को पहले लिखेंगे, फिर 3 को, जिस तरह से क्रम बना है उसको बनाते रहेंगे। देखो यहाँ 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6। ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2। 3 कितनी बार है? 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार है। 1 2 3 4। अब हम यहाँ देखते हैं करणी के बाहर कोई भी अंक तभी बाहर किया जा सकता है जब उसकी घात के बराबर दिया गया हो। कोई भी अंक करणी के बाहर तभी किया जा सकता है जब वह अंक कितनी बार हो? करणी की घात के बराबर हो, तभी जाके उसको बाहर किया जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं करणी की घात 12 है, तो हम देखते हैं 2 या 3 में कोई अंक ऐसा है कि 12 बार दिया गया हो या दोनों अंक दिया गया हो। तो देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम देखते हैं कि 2 12 बार है, इसलिए बाहर हो जाएगा। लेकिन 3 जो है कितनी बार है? 1 2 3 4, ये 4 ही बार है, इसलिए उसको हम बाहर नहीं कर सकते, ये अंदर ही रहेगा। और इनको गुणा करके लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 3 को 4 बार लिखेंगे। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81 होता है। या इनको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। क्या होता है? 3 कितनी बार है? 4 बार। और इसकी करणी की घात क्या है? 12 है। अब इनको देखते हैं कभी और सरल किया जा सकता है। यहाँ 2 बाहर है, कोष्टक में 3 की घात कितना है? देखो यहाँ 3 की घात कितनी है? 4 है, तो आप 4 लिखेंगे। और इन करणी की घात क्या है? 12 है, तो इनको हम कैसे लिखते हैं? 1/12 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/12। अब घात में घात का क्या होता है? गुणा हो जाता है, तो 2 को यहाँ लिखेंगे गुणित 3 की घात 4 गुणित 1/12। ऐसे आसानी से लिख लेंगे। अब यहाँ लिखो, काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, तो यहाँ हम बराबर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 बचा,
और यहाँ पर 3 है और करणी की घात क्या है 3 है, तो करणी के अंदर क्या बचा है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और करणी की घात क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता है, तो ये है कई 2 से अधिक करणियों का गुणनफल ज्ञात करने का तरीका जिसका घात समान ना दिया गया हो। देखो एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से जितना भी गुणनफल दिया गया हो, भागफल दिया गया हो, सभी सवाल आप अपने से लगा सकते हैं और पूरी प्रश्नावली आप अपने से समाप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8, देखो एक बार फिर ध्यान समझ लीजिए, एक बार फिर ध्यान से लिखने के बाद देखो 2 या 2 से अधिक अलग अलग करणियाँ दिया गया हो तो उनका गुणा करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनका क्या घात समान है, किसका घात करणी की घात। अगर समान है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, अगर करणी की घात समान नहीं है तो सबसे पहले हम करणी की घात को हम समान करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 2, 3 और 4 का लासा कितना होता है 12। इसका मतलब इसका हम जो करणी की घात बनेगा वो 12 के रूप में बनेगा। किसके रूप में 12। अब देखो इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, करणी लिखेंगे, करणी के अंदर 2 दिया है और यहाँ घात में अब 12 लिखेंगे, जो पहले था उसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो लासा आता है, लासा हमारा कितना है 12 है, तो हमने 12 लिख लिया। अब जो इसकी घात रहता है इससे इसमें भाग देते हैं, यहाँ पर इसकी घात कितना है कुछ नहीं लिखा है, तो माना कितना जाता है 2 माना जाता है, तो 2 छंग 12 यानी 6 लिखेंगे। फिर गुणित यहाँ पर भी 12 लिखेंगे, यहाँ पर 3 है 3, इसका इसमें भाग देंगे, 3 चौक 12। ऐसे यहाँ पर देखो 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, 2 कितनी बार है, देखो करणी की घात समान हो गया, जब समान हो गया तो इनको हम एक ही करणी लिखेंगे और करणी की घात कितना है 12। 2 कितनी बार है 6 बार, तो हमने 6 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। 3 4 बार है तो हमने 4 बार लिख दिया, 1 2 3 4। 4 3 बार है तो हमने 4 को 3 बार लिख दिया, 1 2 3। अब इसका खंड करेंगे, देखो 2 6 बार है, ये 4 4 4 है, इनको हम 2 गुणित 2 2 गुणित 2 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 3 को ऐसे ही रहने दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी अंक करणी के बाहर अगर करना है या करना चाहते हैं या सरल करना है तो उसको तभी हम बाहर कर सकते हैं जब उसके घात के बराबर दिया गया, उसके घात के बराबर दिया गया। जैसे यहाँ 2, इसकी घात 12 है, अगर 2 12 बार यहाँ लिखा होगा तभी इसको बाहर कर सकते हैं, अगर 2 12 बार नहीं दिया गया इसको हम बाहर नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए दूसरा अंक 3, अगर ये भी 12 बार है तो इसको बाहर कर सकते हैं, अन्यथा बाहर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ 2 कितनी बार है 12 बार है, तो हमने इसको बाहर कर दिया, लेकिन 3 12 बार नहीं है इसलिए अंदर ही रहेगा, 3 घाते 4। अब इसका घातांक रूप बनाएंगे, 3 की घात 4 और जो करणी के अंदर 12 रहता है उसको हम लिख सकते हैं 1/12। अब घातांक के नियम से घात में घात का क्या होता है गुणा हो जाता है, तो 4 गुणित 1/12, 4 तिहाई 12 कट गया, तो इसको हम बराबर सरलतम लिखेंगे 2, करणी के अंदर 3 और उसकी घात क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ये इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक।